हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 की मॉक टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपके पास 1 महीने का टाइम लगभग अभी बचा है, तो मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस वक्त। तो इस वीडियो में हम लोग सारी बातें कर लेंगे कि आपको कौन सा मॉक लगाने चाहिए, कितने मॉक लगाने चाहिए, कौन सा सीक्वेंस पहले फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से मॉक को एनालाइज करना चाहिए। मतलब ले दे के मॉक से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सारे इस वीडियो में आपके सोल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मेरा नाम विकास है और मैं सीपीओ 2020 के थ्रू दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूं। इसके अलावा मैंने 2 बार सीजीएल एग्जाम क्लियर किया है और सीएचएसएल एग्जाम भी क्लियर किया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो ये तो प्रमोशन वाली बात हो गई। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आपको मॉक टेस्ट क्यों लगाने चाहिए। आप में से काफ़ी एस्पिरेंट ये सोच रहे होंगे कि हम लोग अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करके और प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करके चले जाएं तो हमारा काम नहीं चल सकता क्या। तो जी नहीं सर, आपका काम बिना मॉक टेस्ट के नहीं चल सकता। मैं आपको बताता हूँ मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। आप में से काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी जब वो टेस्ट देने बैठते हैं तो अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप क्वेश्चंस को स्किप करना नहीं सीखोगे। तो अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट लगाते हो तो 15-20 मॉक टेस्ट के बाद आपको ये पता लगने लग जाएगा कि मुझे कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, जिसकी वजह से जो आपका पेपर है ना वो टाइमली कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा बेनिफिट मॉक टेस्ट का ये होता है कि एग्ज़ाम वाले दिन जो होता है हम काफ़ी नर्वस होते हैं, मतलब हमारे ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले 20-25 मॉक टेस्ट एग्जाम में लगा के चले जाते हो तो उस दिन आपकी जो नर्वसनेस है और जो प्रेशर है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम है वो भी एक मॉक टेस्ट की तरह ही लगता है और आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाते हो अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो। तो ये रीज़न है कि आपको मॉक टेस्ट फॉलो करने चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपको कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज़ परचेज करनी चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक की जो सीरीज़ है वो ले लीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो एग्ज़ाम के काफ़ी रेलेवेंट होते हैं और क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो सेम वैसा ही होता है जो एग्ज़ाम में होता है। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो एकदम एग्जाम मोड में होती है। और इसके साथ में अगर आप कोई और टेस्ट सीरीज़ भी लेना चाहते हैं तो आप ग्रेडअप या सुपर मॉक्स में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक वाला तो आप ले लेना क्योंकि वो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। इसके बाद में अगला डाउट ये आता है कि हमें मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना है। तो अभी आपके पास 1 महीने का टाइम बचा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको मॉक टेस्ट जो है वो डेली लगाना है। मतलब आप हर दिन जो है वो एक मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है। इसके बाद में अगला डाउट ये आता है कि हमें प्रीवियस ईयर वाले मॉक लगाने हैं या फिर फ्रेश मॉक लगाने हैं। तो देखिए सर, आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। आप ये कर सकते हैं कि आप एक दिन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन का मॉक लगाइए और एक दिन आप फ्रेश मॉक लगाइए। प्रीवियस ईयर वाले आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी क्वेश्चंस को रिपीट करती है। तो मॉक फॉर्म में आप बार बार में 18, 19, 20 के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। और फ्रेश मॉक लगाने का आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपको एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप ऑलरेडी उनके लिए तैयार होगे कि आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आपको यही करना है, आपको एक दिन प्रीवियस ईयर का सेट लगाना है और एक दिन आपको फ्रेश मॉक लगाना है। अब अगला डाउट ये आता है कि आपको टेस्ट मोबाइल से लगाना चाहिए या लैपटॉप से लगाना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आपको टेस्ट लैपटॉप या कंप्यूटर पे लगाना चाहिए। बट अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल पे भी टेस्ट लगा सकते हैं। बस ये कोशिश करना है कि अपने किसी फ्रेंड से या किसी की हेल्प से एग्जाम से पहले 2-3 मॉक टेस्ट जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर पर दे जाओ, जिससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। और जो लैपटॉप से टेस्ट देते हैं उनको भी जो है माउस लगा के प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमें एग्जाम में पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है और लास्ट में कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, वैसे तो ये सबके लिए सेम नहीं होता है, मतलब सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से सब लोग अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैंने किस तरीके से अपना एग्जाम जो वो अटेम्प्ट किया था, तो मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले जीएस सेक्शन अटेम्प्ट किया करता था। उसके लिए मैं लगभग 10 मिनट का टाइम मान के चलता था। उसके बाद में मैं इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करता था लगभग 20 मिनट के आसपास के टाइम में। और उसके बाद में मैं रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करता था 30 मिनट का टाइम मानकर। और लास्ट का जो टाइम बच जाता था ना, उसमें 50 मिनट में क्वांट को देता था और लास्ट के 10 मिनट में फिर जो भी क्वेश्चंस बच गए, मतलब जो क्वेश्चन मैंने क्वांट और रीजनिंग में छोड़ रखे हैं, मैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करता था। तो अगर आप लोगों की क्वांट वगैरह ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप भी इसी सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो। आप सबसे पहले जीएस सेक्शन को सोल्व कीजिए, उसके बाद में इंग्लिश को, उसके बाद में रीजनिंग को और उसके बाद में क्वांट को। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। आप जिस सेक्शन को पहले करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आप यहाँ मॉक टेस्ट में पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, आपको उसी तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। मतलब ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे आप सबसे पहले इंग्लिश कर रहे हो और वहाँ पे जाके मैथ से स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा। तो 10-15 मॉक टेस्ट देके ये डिसाइड कर लो कि मुझे कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है और उसी पैटर्न को फिर आपको अपने एग्जाम में फॉलो करना है। एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन स्किप करते हुए पेपर अटेम्प्ट करना है। मतलब ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से लगे और एंड तक चले जा रहे हो। आपको क्वेश्चन स्किप करने आने चाहिए। आपको पूरा पेपर 2-3 राउंड में सोल्व करना है। अब जैसे मान लो क्वांट की बात कर लेते हैं, तो क्वांट में 50 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सबसे पहले उन
क्वेश्चंस को सोल्व कर लेने हैं जो मतलब आपको 15-20 सेकंड 30 सेकंड में कर लेते हो और आपके देखे हुए हैं एकदम, आपको पता चल गया मुझे क्या करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करके उत्तर निकालना है। तो ऐसे आपको लगभग 25-30 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। तो पहले आपको उनको सोल्व करना है, उसके बाद में दूसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करना जिसको आपको ये तो पता चलेगा कि कैसे सोल्व करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दूसरे राउंड में आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लो और उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे आप उनको ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना पेपर करते हो तो आपका पेपर कभी नहीं छूटेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। मतलब हमारा जो मॉक टेस्ट में स्कोर है वो उतना ही आ रहा है 100-120 नंबर के आसपास, उसके बाद में वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए उसके लिए आपको मॉक को प्रॉपर्ली एनालाइज करना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको रोज़ एक मॉक लगा लेना है और उसके बाद में अगले दिन अगला मॉक लगा लेना है, उससे आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। जैसे आप एक मॉक टेस्ट लगाते हो, आप उस मॉक टेस्ट को प्रॉपर्ली एनालाइज करो कि कौन से सेक्शन में आपके नंबर कट रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो क्यों गलत हो रहा है, वो स्पीड की वजह से गलत हो रहा है या फिर आपको उसका कंसेप्ट ही नहीं आ रहा। तो अगर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आपको कंसेप्ट नहीं आ रहे तो आप उनको साइड में नोट करिए एक नोटबुक में, और उसके बाद में उन क्वेश्चन को रेगुलरली रिवाइज कीजिए। अगर किसी चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन है वो लगातार गलत हो रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका वो चैप्टर वीक है, तो आप उस चैप्टर को जाकर दोबारा रिवाइज कीजिए। और उसके अलावा कोई वोकैब आपको नहीं मिलती है या आप लोग गलत कर रहे हो तो आप उसको साइड में लिख लीजिए और उसको रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करते रहिए। मतलब आपको सिर्फ मॉक देना ही नहीं है, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। तो मतलब एक मॉक टेस्ट में अगर आप कोई गलती कर ले रहे हो तो आपको उस गलती को वहीं इंप्रूव कर लेना है। अगर 2 मॉक टेस्ट बाद में उस जैसा क्वेश्चन आपको आता है तो वो आपसे अटेम्प्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप वही गलती दोबारा दोहरा रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप 15-20 मॉक टेस्ट में करोगे तो आपका स्कोर जो है वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। मतलब अगले 1 महीने में आप 15-20 नंबर तो आराम से इंप्रूव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मॉक टेस्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स मैंने सोल्व कर दिए हैं। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रहता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका भाई अभी बैठा है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं सोल्यूशन ज़रूर करूँगा। आप तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए, अगले 1-1.5 महीने में जी जान लगा दीजिए और इसी बार अपने कंधे पे 2 स्टार लगाइए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।